दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाहर सब कुछ शांत हो, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा हो जो थमने का नाम ही न ले रहा हो। आप बिस्तर पर लेटे हों, आंखें बंद हों, लेकिन नींद कोसों दूर हो। दिल की धड़कनें तेज हों और मन में बस यही विचार घूम रहे हों कि कल क्या होगा अगर सब कुछ बिखर गया तो। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? चिंता, डर, घबराहट, ये शब्द सुनने में जितने छोटे लगते हैं, इनका बोझ छाती पर उतना ही भारी होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारा गला घोंट रहा हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी इस बेचैनी को शांत करेगी, बल्कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगी, एक ऐसा काम बताएगी जिसे अगर आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी चिंता आपको छू भी नहीं पाएगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध के समय की। जगह थी श्रावस्ती का जेतवन विहार। कल्पना कीजिए उस जगह की जहां हवाओं में भी चंदन की खुशबू थी, जहां सन्नाटा भी संगीत की तरह लगता था। वहां हजारों भिक्षु अपने ध्यान में लीन रहते थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक नया भिक्षु आया था जिसका नाम था मेघ। मेघ ने अपना राजपाट, धन संपत्ति, परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। उसे लगा था कि इन चीजों को छोड़ते ही उसे शांति मिल जाएगी। उसे लगा था कि विहार की दीवारों के भीतर आते ही उसका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जगह बदलने से मन नहीं बदलता। मेघ के साथ भी यही हुआ। वो सुबह के समय अपनी कुटिया में ध्यान लगाने बैठा था। बाहर पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, लेकिन मेघ के भीतर अंधकार था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। वो मन ही मन खुद से लड़ रहा था। उसके भीतर आवाजें आ रही थीं, मेघ, तू ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा? तेरा मन शांत क्यों नहीं होता? कल क्या होगा? तूने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुझे मिला क्या? सिर्फ ये खालीपन। और ये डर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरा भविष्य क्या है? क्या मैं योग्य हूं? नहीं, मैं बिखर रहा हूं। सोचिए दोस्तों, एक इंसान जो दुनिया की नजर में सब कुछ त्याग चुका है, वो अपने ही मन के शोर से कितना परेशान है। घबराहट उसे खाए जा रही थी। उसे लगा कि कुटिया की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही हैं। उसका दम घुटने लगा। वो अपनी कुटिया से बाहर भागा। उसे लगा कि अगर वो नहीं भागा तो उसका दिल फट जाएगा। वो भागते भागते उस विशाल बोधि वृक्ष के पास पहुंचा जहां अक्सर भगवान बुद्ध बैठा करते थे। वहां पहुंचकर वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और रोने लगा। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो खुद से कह रहा था, ये कैसी आग है? मैं जल रहा हूं। बाहर से शांत दिखने का नाटक कर रहा हूं, लेकिन भीतर राख हो रहा हूं। मुझे लगा था बुद्ध की शरण में आते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये घबराहट तो और बढ़ गई है। क्या मैं पागल हो रहा हूं? मुझे उत्तर चाहिए। मुझे बस शांति चाहिए। तभी उसे सूखे पत्तों पर कदमों की एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत कोमलता से चल रहा हो। मेघ ने चौंक कर सिर उठाया। सामने साक्षात भगवान बुद्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर वही सागर जैसी शांति थी। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि कोई भी तूफान उसमें समा जाए। बुद्ध ने मेघ को देखा और बहुत ही गहरी आवाज में पूछा, मेघ, रात बीत चुकी है, लेकिन तुम्हारे भीतर का अंधेरा अभी भी घना है। क्या बात है? तुम्हारी आंखों में वो डर है जो किसी जंगली जानवर को देखकर भी नहीं होता। मेघ खुद को रोक नहीं पाया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कहा, तथागत, मुझे बचाइए। मैं हार गया हूं। मैंने सोचा था कि संसार छोड़ने से दुख छूट जाएगा, लेकिन यहां तो मेरा अपना मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मुझे चिंता खाए जा रही है प्रभु। मुझे घबराहट होती है। मुझे नहीं पता किस बात की, लेकिन हर पल लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है, हाथ कांपते हैं। मैं ध्यान में बैठता हूं तो विचार मुझे नोचने लगते हैं। कृपा करके मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे बस एक काम बता दीजिए जिसे करके मैं इस नरक से बाहर निकल सकूं। बुद्ध ने धीरे से अपना हाथ मेघ के सिर पर रखा। उस स्पर्श में जादू था। मेघ का कांपना थोड़ा कम हुआ। बुद्ध ने उसे अपने पास एक पत्थर पर बैठाया। बुद्ध बोले, मेघ, तुम उस रोग से पीड़ित हो जिससे आज पूरा संसार पीड़ित है। तुमने महल छोड़ा, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं छोड़ा। तुम चीजों से दूर आ गए, लेकिन विचारों का बोझ अपने कंधे पर लाद कर ले आए। बताओ मुझे, तुम्हें अभी इसी पल किस बात का डर है?
मेघ ने हकलाते हुए कहा, डर? डर इस बात का है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। डर इस बात का है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। डर इस बात का है कि मेरा भविष्य क्या होगा। क्या मैं ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, ध्यान से देखो मेघ, तुम जिन भी बातों से डर रहे हो, क्या उनमें से कोई भी अभी इसी पल तुम्हारे सामने हो रही है? क्या कोई तुम्हारे प्राण ले रहा है? क्या कोई तुम्हें अभी अपमानित कर रहा है? मेघ एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, फिर बोला, नहीं तथागत, अभी तो यहां कोई नहीं है। अभी तो मैं आपके सामने सुरक्षित हूं। तब बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मेघ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दुख हकीकत नहीं है। तुम्हारा दुख तुम्हारी यादें और तुम्हारी कल्पना है। तुम या तो बीते हुए कल के घावों को कुरेद रहे हो या आने वाले कल के लिए डरे हुए हो, और इन दोनों के बीच में तुम जीवन को खो रहे हो। मेघ ने कहा, यह सच है भगवान, मैं समझता हूं, मैंने ये सब ज्ञान सुना है, लेकिन जब वो घबराहट का दौरा पड़ता है, जब चिंता की लहर आती है, तो ये सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। मुझे कोई ऐसा ठोस काम बताइए, कोई ऐसी क्रिया जिसे करते ही ये सब खत्म हो जाए। मैं अब बातों से ऊब चुका हूं, मुझे वो एक काम बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक काम? हाँ, एक काम है। एक ऐसा काम जो अगर तुम साध लो तो न केवल चिंता और घबराहट, बल्कि तुम्हारे वजूद का सारा दुख धुएं की तरह उड़ जाएगा। लेकिन मेघ, वो काम करने के लिए क्या तुम तैयार हो? मेघ ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं तथागत। आप मेरे प्राण भी मांग लें तो मैं देने को तैयार हूं। बस मुझे इस मानसिक जेल से आजाद कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, प्राण देने की जरूरत नहीं है, प्राण को जीने की जरूरत है। चलो, वो एक काम बताने से पहले मुझे तुम्हें यह समझाना होगा कि तुम गलती कहां कर रहे हो। आओ मेरे साथ। बुद्ध मेघ को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता पथरीला था, धूप तेज हो रही थी। मेघ के मन में सवाल चल रहे थे कि बुद्ध उसे कहां ले जा रहे हैं, कोई मंत्र क्यों नहीं देते। लेकिन वो चुपचाप पीछे चलता रहा। काफी दूर चलने के बाद वे एक तेज बहती हुई नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत गंदा था, मटमैला था। शायद अभी अभी वहां से जानवरों का झुंड गुजरा था, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई थी। बुद्ध रुक गए। उन्होंने कहा, मेघ, तुम्हें प्यास लगी होगी। मेघ ने कहा, हां तथागत, गला सूख रहा है। बुद्ध ने कहा, तो जाओ, इस नदी से मेरे लिए और अपने लिए थोड़ा जल ले आओ। मेघ अपना बर्तन लेकर नदी किनारे गया, लेकिन जैसे ही वो झुका, उसने देखा पानी तो कीचड़ से भरा है, सड़ी हुई पत्तियां बह रही हैं। ये पीने लायक नहीं था। वो वापस आया और बोला, तथागत, जल बहुत गंदा है, अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो शायद साफ पानी मिल जाए। बुद्ध ने कहा, नहीं मेघ, हम यहीं बैठेंगे और हम यही जल पिएंगे। मेघ हैरान रह गया, गंदा पानी? इससे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन बुद्ध पेड़ के नीचे शांति से बैठ गए। मेघ भी झुंझलाहट और चिंता के साथ पास में बैठ गया। उसका मन फिर से दौड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? धूप में प्यासे बैठे हैं, सामने गंदा पानी है, मेरी घबराहट बढ़ रही है। क्या बुद्ध मेरी परीक्षा ले रहे हैं? समय बीतता गया, सूरज सिर पर आ गया। मेघ की बेचैनी चरम पर थी। तभी बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, मेघ, जाओ फिर से देखो, क्या जल अब पीने योग्य है? मेघ बेमन से उठा। उसे लगा वही गंदा पानी होगा। वो नदी किनारे गया, लेकिन जैसे ही उसने नदी में झांका, वो हैरान रह गया। नदी का पानी अब बिल्कुल कांच जैसा साफ था। कीचड़ नीचे बैठ गया था, गंदे पत्ते बहकर आगे निकल गए थे। निर्मल शीतल जल बह रहा था। मेघ ने बर्तन भरा और दौड़कर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, तथागत, जल तो बिल्कुल स्वच्छ हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? बुद्ध ने जल पिया और मेघ की ओर देखा। उन्होंने कहा, मेघ, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने भी कुछ नहीं किया। हमने बस इंतजार किया। हमने पानी को छेड़ा नहीं, हमने उसमें उतरकर कीचड़ को हटाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम पानी में उतरकर कीचड़ साफ करने की कोशिश करते तो वो और गंदा हो जाता। हमने उसे समय दिया और कीचड़ अपने आप अपने स्वभाव के अनुसार नीचे बैठ गया। मेघ ने पूछा, तो? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी इस नदी के जल की तरह है मेघ। जब चिंता, घबराहट और डर का कीचड़ उठता है तो तुम क्या करते हो? तुम उस कीचड़ से लड़ने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे डरना नहीं है। तुम अपने विचारों से कुश्ती लड़ने लगते हो और इस संघर्ष में तुम अपने मन को और ज्यादा गंदा कर देते हो। तुम अशांति को अशांत होकर शांत करना चाहते हो। मेघ ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बस हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? बुद्ध ने कहा, यही वो रहस्य है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि साक्षी होना है।
वो एक काम जिसकी तुम तलाश में हो वो है अपने ही मन को दूर से देखना बिना उसमें उलझे। बुद्ध ने देखा कि मेघ अभी भी पूरी तरह समझा नहीं है, तो उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि वो एक काम असल में क्या है। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे भी वही बीमारी थी जो तुम्हें है, अशांति। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कोई उसका राज्य न छीन ले, कोई उसे मार ना दे। एक दिन उस राजा के दरबार में एक फकीर आया। फकीर ने कहा, राजन, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शांत इंसान बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? फकीर ने कहा, तुम्हें अगले 24 घंटे तक अपने मन में आने वाले हर एक विचार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक कागज पर लिखना होगा और 24 घंटे बाद वो कागज मुझे सबके सामने पढ़कर सुनाना होगा। राजा ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने शर्त मान ली। राजा अपने कमरे में गया और लिखने बैठा। जैसे ही उसने कलम उठाई, उसके मन में पहला विचार आया, ये फकीर कहीं धोखेबाज तो नहीं। उसने लिख लिया। अगला विचार आया, मेरी पत्नी आज सेनापति की ओर क्यों देख रही थी? राजा का हाथ रुक गया। क्या वो ये बात भरी सभा में पढ़ पाएगा? फिर विचार आया, काश मेरे पिता जल्दी मर जाते तो मुझे जल्दी गद्दी मिल जाती। राजा का पसीना छूट गया। उसने देखा कि उसके भीतर इतना कचरा, इतनी नफरत, इतना डर भरा है कि अगर वो उसे लिख दे और किसी को सुना दे तो उसकी प्रजा उसे पत्थर मार मारकर खत्म कर देगी। महज 1 घंटे में राजा ने कलम फेंक दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके मन में कितना शोर है। वो उस शोर को सच मानकर जी रहा था, लेकिन जब उसे लिखने यानी देखने की बारी आई तो उसे अपने ही मन से घृणा हो गई। अगले दिन वो फकीर के पास गया और बोला, मैं हार मानता हूं, मैं ये नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई, मेरा मन एक पागल हाथी है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिस दिन तुम जान गए कि तुम पागल नहीं हो बल्कि तुम्हारा मन पागलपन कर रहा है और तुम उस मन से अलग हो, उसी दिन से तुम्हारी आजादी शुरू हो गई। बुद्ध ने कहानी खत्म की और मेघ की आंखों में देखा। मेघ ने पूछा, तथागत, कहानी अद्भुत है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर कैसे लागू करूं? जब मुझे घबराहट का दौरा पड़ता है तो मैं कुछ सोच नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, मेघ, तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें वो एक काम करना है, और वो काम है रुकना और देखना। इसे ध्यान से सुनो और आप भी सुनिए दोस्तों, ये आपके लिए भी है। बुद्ध ने कहा, जब भी चिंता की लहर आए, जब भी घबराहट गले को दबोच ले, तो उसी पल रुक जाओ, अपने शरीर को स्थिर कर लो और अपने मन से कहो, मैं देख रहा हूं। जैसे ही तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, तुम मन नहीं रह जाते, तुम देखने वाले बन जाते हो। मेघ, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे खड़ा है और एक व्यक्ति जो नदी में डूब रहा है, दोनों में क्या अंतर है? जो किनारे खड़ा है वो सुरक्षित है, जो डूब रहा है वो पानी के साथ बह रहा है। अभी तुम अपनी भावनाओं की नदी में बह रहे हो। तुम्हें लगता है मैं उदास हूं, मैं डरा हुआ हूं। ये गलत है। सत्य ये है, मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर डर की लहर उठ रही है। भाषा का ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है। जब तुम कहते हो मैं डरा हुआ हूं, तुम डर बन गए। जब तुम कहते हो मैं डर को देख रहा हूं, तुम डर से अलग हो गए। वो एक काम यही है, अपने और अपने विचारों के बीच एक दूरी पैदा करना। मेघ सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके सिर पर रखा हुआ टन भर का वजन थोड़ा हल्का हो रहा है। उसे वो चाबी मिल गई थी, लेकिन दोस्तों, चाबी मिल जाने से ताला नहीं खुलता, चाबी को घुमाना पड़ता है। समझना एक बात है और उसे जीना दूसरी बात। बुद्ध ने अंत में कहा, मेघ, आज से तुम्हारा असली प्रशिक्षण शुरू होगा। तुम्हें लगता है कि ये काम आसान है? नहीं, तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें बार बार अपनी डरावनी कहानियों में फंसाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी जागरूकता की तलवार से हर विचार को काट देना है। लड़ना नहीं है, बस पहचान लेना है कि ये सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। आज रात जब तुम अपनी कुटिया में जाओगे तो वो घबराहट फिर आएगी। वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आएगी। उसका स्वागत करना, उसे भगाना मत। बस अपनी छाती पर हाथ रखना, अपनी सांसों को महसूस करना और कहना, आओ, मैं तुम्हें देखता हूं। तुम क्या कर सकती हो? तुम सिर्फ एक भावना हो। मैं आकाश हूं, तुम बादल हो, और बादल आकाश को कभी जला नहीं सकते। शाम ढल रही थी, सूरज लाल हो चुका था। बुद्ध अपनी कुटिया की ओर मुड़ गए और मेघ अंधेरे में अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा, एक नए संकल्प के साथ। लेकिन मेघ को यह नहीं पता था कि आज रात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है।
उसे लगा था उसे उपाय मिल गया है, लेकिन मन, जिसे हम सालों से पालते आए हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो पलटवार करता है, और जब मन पलटवार करता है तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अब आगे मेघ अपनी कुटिया में गया। उसने दिया जलाया और ध्यान के आसन में बैठ गया। उसने अपनी छाती तानी और मन ही मन ललकारा, आओ चिंता, आओ घबराहट, आज मैं तुम्हें देखूंगा, आज मैं डरूंगा नहीं। शुरुआत के कुछ मिनट सब शांत रहा। मेघ को लगा, वाह, ये तो काम कर रहा है, देखो कोई विचार नहीं आ रहा, मैं जीत गया। लेकिन ठीक यही मन की पहली चाल थी। मन ने उसे झूठी सुरक्षा का एहसास कराया, और जैसे ही मेघ थोड़ा ढीला पड़ा, मन ने पीछे से वार किया। अचानक एक विचार आया, एक बहुत ही धीमा सा विचार। मेघ, क्या तुझे यकीन है कि बुद्ध का तरीका काम करेगा? अगर ये काम नहीं किया तो? देख, तुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, तेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। मेघ सतर्क हुआ। उसने याद किया, मुझे सिर्फ देखना है। उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि ये एक विचार है। लेकिन मन ने पैंतरा बदला। मन ने तर्क छोड़ दिया और भावनाओं पर हमला किया। अचानक मेघ को अपनी बूढ़ी मां की याद आने लगी, जिन्हें वो रोता हुआ छोड़ आया था। उसे अपने राज्य के जलने के दृश्य दिखने लगे, और देखते ही देखते उसकी छाती में फिर वही भारीपन, वही घबराहट का गोला बनने लगा। मेघ ने कोशिश की, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन इस बार घबराहट इतनी तेज थी कि वो सिर्फ देख नहीं पाया, वो घबराहट में डूब गया। उसने खुद से कहा, ये जा क्यों नहीं रही? मैं देख तो रहा हूं। बुद्ध ने कहा था, देखने से ये चली जाएगी, ये जा क्यों नहीं रही? और यही वो गलती कर गया। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सब यही गलती करते हैं। मेघ देख नहीं रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि कब ये घबराहट जाए। मैं देख रहा हूं ताकि ये चली जाए, ये सौदा है, ये साक्षी भाव नहीं है। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। वो चाह रहा था कि डर खत्म हो जाए, और जितना वो उसे धक्का दे रहा था, डर उतना ही बड़ा होकर सामने आ रहा था। पूरी रात मेघ अपनी कुटिया में पसीने से लथपथ तड़पता रहा। उसे लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। वो साक्षी नहीं बन पाया, वो भोक्ता बन गया, वो शिकार बन गया। जैसे तैसे सुबह हुई। मेघ की आंखें लाल थीं, शरीर टूटा हुआ था। वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद वो इस लायक ही नहीं है, या शायद बुद्ध का तरीका उसके लिए नहीं है। वो लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय शांत होकर पक्षियों को दाना डाल रहे थे। मेघ को देखते ही वे समझ गए। मेघ ने रुआं से गले से कहा, तथागत, ये काम नहीं करता। मैंने कोशिश की, पूरी रात कोशिश की। मैंने देखा, मैंने बहुत देखा, लेकिन घबराहट नहीं गई, वो और बढ़ गई। मैं नरक में था। आपने कहा था कि देखने से वो विलीन हो जाएगी, लेकिन वो तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। बुद्ध ने दाना डालना बंद किया और मेघ की ओर मुड़े। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन स्वर में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मेघ, तुमने देखा नहीं, तुमने घूरा। तुमने उसे देखा नहीं, तुम उससे लड़े। मेघ ने झुंझलाकर कहा, फर्क क्या है? मैं पूरी रात जागा रहा। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और पूछा, मेघ, अगर तुम्हारे घर में कोई अनचाहा मेहमान आ जाए जिसे तुम पसंद नहीं करते, तो तुम क्या करते हो? मेघ ने कहा, मैं उसे बाहर निकाल देता हूं या दरवाजा बंद कर लेता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर वो मेहमान बहुत ताकतवर हो और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाए, तब? मेघ बोला, तो मैं उससे लड़ूंगा, उसे धक्का देकर बाहर निकालूंगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम अपने मन के साथ कर रहे हो, और वो मेहमान, वो चिंता तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम जितना उसे धक्का दोगे, वो उतना ही तुमसे लिपटेगी। तुम जितना कहोगे जाओ, वो कहेगी मैं नहीं जाऊंगी। साक्षी होने का मतलब उसे धक्का देना नहीं है। साक्षी होने का मतलब है दरवाजा पूरा खोल देना। मेघ हैरान रह गया। दरवाजा खोल दूं? उस डर के लिए, उस घबराहट के लिए? तब तो वो मुझे मार डालेगी। बुद्ध ने कहा, नहीं मेघ, डर अंधेरे में पलता है, डर विरोध से पलता है। जब तुम कहते हो मुझे घबराहट नहीं चाहिए, तो तुम घबराहट को और ऊर्जा देते हो। आज तुम्हें दूसरा पाठ सीखना होगा, और वो पाठ है पूर्ण स्वीकार। बुद्ध ने जमीन से कांटा उठाया और बोले, अगर ये कांटा मेरे पैर में चुभ जाए
और मैं कहूं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ, इसे अभी निकलना चाहिए, और मैं उसे गुस्से में खींचूं, तो क्या होगा? घाव और गहरा हो जाएगा। घबराहट तुम्हारे मन का कांटा है। तुम्हें उसे निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी है। तुम्हें उसे कहना है, तथास्तु, तुम हो तो रहो, मैं तुम्हें जगह देता हूं। मेघ को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। हम सबको अजीब लगती है। हम दर्द को कैसे स्वीकार कर ले? बुध ने आगे समझाया, मेघ, आज एक प्रयोग करना। जब घबराहट आए तो उसे दुश्मन मत मानना, उसे एक छोटे रोते हुए बच्चे की तरह देखना। कल्पना करो कि तुम्हारी घबराहट एक छोटा बच्चा है जो तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। अगर तुम उस बच्चे को डांटोगे, कमरे में बंद करोगे, तो वो और जोर से रोएगा, वो तांडव मचा देगा। लेकिन अगर तुम उसे गोद में उठा लो और प्यार से कहो, मैं यहां हूं, बताओ क्या बात है, तो वो बच्चा शांत हो जाएगा। बुध ने मेघ को एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बताई। उन्होंने कहा, आज जब घबराहट आए तो भागना मत, बैठ जाना और अपनी घबराहट से बात करना। उससे पूछना, तुम मुझे क्या बताने आई हो? और सबसे जरूरी बात, उस संवेदना को महसूस करना, विचारों में मत उलझना। जब तुम्हें डर लगता है तो शरीर में क्या होता है? पेट में गुड़गुड़ होती है, छाती में भारीपन होता है, गला सूखता है। अपना पूरा ध्यान उस भारीपन पर ले जाओ, उस फीलिंग पर। उसे बदलने की कोशिश मत करना, बस उसे महसूस करना, जैसे तुम किसी जलते हुए दिए को निहार रहे हो। मेघ ने पूछा, इससे क्या होगा? बुद्ध बोले, तुम देखोगे कि जिसे तुम भूत समझ रहे थे वो सिर्फ धुआं था। जब तुम संवेदना में पूरी तरह उतर जाते हो तो विचार टूट जाते हैं, और विचार ही ईंधन है। बिना विचारों के डर जिंदा नहीं रह सकता। मेघ फिर से तैयार हुआ, लेकिन इस बार उसके अंदर जीतने की अकड़ नहीं थी, बल्कि समझने की जिज्ञासा थी। अगली शाम मेघ फिर अपनी कुटिया में बैठा। अंधेरा हुआ, सन्नाटा छाया, और आदत के मुताबिक वो घबराहट फिर आई। वो काली छाया, वो अनजाना डर। मेघ का दिल धड़कने लगा, लेकिन इस बार मेघ ने उसे धक्का नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। मेरे शरीर में जहां भी जगह मिले बैठ जाओ। मैं आज तुमसे लड़ूंगा नहीं। उसने अपना ध्यान अपनी छाती पर केंद्रित किया, जहां उसे भारीपन महसूस हो रहा था। उसने उस भारीपन को बहुत गौर से देखा। उसने उसे कोई नाम नहीं दिया कि यह बुरा है। उसने बस ये देखा कि ये एक ऊर्जा है। यहां गर्मी है, यहां कंपन है, यहां जकड़न है। वो एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही दर्द की जांच करने लगा। और दोस्तों, फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद मेघ को नहीं थी। जैसे ही उसने उस दर्द को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, जैसे ही उसने कहा, तुम रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अचानक उस डर की पकड़ ढीली पड़ गई। वो घबराहट जो एक राक्षस की तरह बड़ी दिख रही थी, सिकुड़ने लगी। क्योंकि घबराहट को जिंदा रहने के लिए आपके डर की जरूरत होती है। जब आप डरते ही नहीं, जब आप कहते हैं आओ बैठो, तो घबराहट कंफ्यूज हो जाती है, उसका भोजन खत्म हो जाता है। मेघ बैठा रहा। विचार आए, तू मरेगा। मेघ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह भी एक विचार है। विचार आया तो कभी ठीक नहीं होगा। मेघ ने संवेदना को महसूस करते हुए कहा, शायद, लेकिन अभी इस पल में मैं सिर्फ सांस ले रहा हूं। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। वो नदी जिसका पानी गंदा था अब सच में साफ होने लगी थी। मेघ को पहली बार एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो कोशिश करने से नहीं, बल्कि हथियार डाल देने से मिली थी। उसने अपने ही मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, उसने स्वीकार के सामने आत्मसमर्पण किया था। सुबह जब मेघ ने आंखें खोली तो उसे दुनिया नई लगी। पत्ते ज्यादा हरे लग रहे थे, हवा ज्यादा शीतल लग रही थी। उसके सिर से वो बोझ उतर चुका था जो वो महीनों से ढो रहा था। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास नहीं गया, वो बहुत ही शांत कदमों से धीरे धीरे चलकर गया। बुद्ध ने उसे दूर से आते देखा। मेघ की चाल बदल गई थी। उसके चेहरे पर हताशा की जगह एक ठहराव था। मेघ ने पास आकर बुद्ध को प्रणाम किया और सिर्फ इतना कहा, तथागत, मेहमान आया था, हम साथ बैठे, और फिर वो चुपचाप चला गया। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने आधी जंग जीत ली है मेघ। तुमने दर्द को संभालना सीख लिया है, तुमने लहरों पर तैरना सीख लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैंने कहा आधी जंग, क्योंकि मेघ ने अभी अपनी घबराहट को जीता था, लेकिन उसका अहंकार अभी बाकी था। उस जीत के साथ ही मेघ के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक सा जहर पैदा होने लगा। मैं जीत गया, मैंने मन को वश में कर लिया, मैं अब आम इंसान नहीं रहा, मैं ज्ञानी हो गया हूं। ये विचार, ये आध्यात्मिक अहंकार चिंता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चिंता आपको दुखी करती है, लेकिन अहंकार आपको अंधा कर देता है।
मेघ को नहीं पता था कि अब वो जिस खाई में गिरने वाला है वो घबराहट की खाई से भी ज्यादा गहरी है। मन का सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार अभी चलना बाकी था। क्या मेघ इस मैं के जाल से निकल पाएगा या अपनी ही सिद्धि, अपनी ही शांति का घमंड उसे ले डूबेगा? क्योंकि याद रखिए, जब हमें लगता है कि हम पहुंच गए, अक्सर तभी हम रास्ता भटक जाते हैं। अब मेघ विहार में चलता था तो उसकी चाल में एक अकड़ थी। वो दूसरे भिक्षुओं को देखता जो अभी भी संघर्ष कर रहे थे और मन ही मन सोचता, बेचारे, इन्हें अभी वो ज्ञान नहीं मिला जो मुझे मिल गया है। मैं अब इनसे ऊपर हूं, मैं शांत हूं। देखिए दोस्तों, ये कितनी बारीक चाल है। पहले वो परेशान था कि मैं दुखी हूं, अब वो परेशान है कि मैं सुखी हूं। दोनों में एक शब्द कॉमन है, मैं। जब तक ये मैं जिंदा है, डर कभी भी वापस आ सकता है, क्योंकि मैं को हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। एक दिन बुद्ध ने मेघ को बुलाया। मेघ बड़े आत्मविश्वास के साथ गया। उसे लगा बुद्ध उसकी तारीफ करेंगे। बुद्ध ने कहा, मेघ, सुना है तुमने मन को जीत लिया है। मेघ ने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, जी तथागत, आपकी कृपा से अब कोई विचार मुझे सताता नहीं। मैं अब अखंड शांति में हूं। बुद्ध मुस्कुराए। वो मुस्कान बहुत रहस्यमय थी। उन्होंने कहा, अच्छा है, तो अब तुम एक काम करो। आज दोपहर तुम श्रावस्ती के मुख्य बाजार में जाओ। वहां एक पागल हाथी ने बहुत कोहराम मचाया था। अब स्थिति शांत है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और गालियां दे रहे हैं। तुम्हें वहां बीच बाजार में जाकर बैठना है और ध्यान करना है। मेघ ने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हिमालय जैसा अचल हूं। वो बाजार गया। वहां भीड़ थी, शोर था, गंदगी थी, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मेघ ने एक जगह साफ की और आंखें बंद करके बैठ गया। वो अपनी शांति का प्रदर्शन करना चाहता था। तभी एक शराबी वहां से गुजरा। उसने मेघ को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, देखो इस ढोंगी को, काम धाम कुछ करता नहीं, यहां बीच रास्ते में रास्ता रोकने बैठा है। शराबी ने मेघ के ऊपर कीचड़ फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। उसी क्षण, उसी एक पल में मेघ की सारी शांति कांच की तरह टूट गई। उसकी आंखें खुली, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां तन गईं। उसके मन में विचार आया, तुच्छ प्राणी, तूने एक ज्ञानी का अपमान किया है। और जैसे ही गुस्सा आया, उसके पीछे पीछे वही पुरानी घबराहट वापस आ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या हो गया? मेरी शांति कहां गई? मैं तो ठीक हो गया था। मेघ वहां से भाग खड़ा हुआ। वो बाजार की उस गंदगी और शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो हांफता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वो शर्मिंदा था, उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ मेघ? बाजार का शोर तुम्हारी शांति खा गया? मेघ ने सिर झुका लिया। तथागत, मैं असफल हो गया। मुझे लगा था मैंने पा लिया, लेकिन मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। एक धक्के ने मुझे हिला दिया। ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने अब वो अंतिम सत्य बताया जो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने दिल पर लिख लें। बुद्ध ने कहा, मेघ, तुमने शांति का एक महल बनाया था और हर महल की दीवारें होती हैं। जब तक दीवारें हैं, कोई भी उन्हें तोड़ सकता है। तुमने अपनी घबराहट को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुमने अपने मैं को नहीं छोड़ा था। तुम्हें लग रहा था मैं शांत हूं। जब तक ये मैं है, तब तक कोई भी इसे चोट पहुंचा सकता है, कोई भी इसे डरा सकता है। मेघ ने पूछा, तो मैं क्या करूं प्रभु? इस मैं को कैसे मारूं? ये तो मेरी परछाई है। बुद्ध ने कहा, अंधेरे को मारने के लिए तलवार नहीं चलाते, बस दिया चलाते हैं। इस मैं को मारने का केवल एक ही तरीका है, और वही वो अंतिम काम है जो पूरी दुनिया को जानना चाहिए। बुद्ध ने कहा, वो काम है करुणा, सेवा, खुद को दूसरों में घोल देना। बुद्ध ने समझाया, मेघ, तुम अब तक जो भी कर रहे थे, ध्यान, साक्षी भाव, स्वीकार, वो सब खुद के लिए कर रहे थे। मेरी चिंता जाए, मुझे शांति मिले। तुम्हारा केंद्र तुम खुद थे। और जब तक तुम खुद के बारे में सोचते रहोगे, चिंता कभी जड़ से नहीं जाएगी, क्योंकि स्वयं ही चिंता का घर है। चिंता का मतलब क्या है? चिंता का मतलब है स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। मेरा क्या होगा? मैं कैसा दिख रहा हूं? मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? अब इसका उल्टा करो। अगर तुम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों के दुख पर लगा दो तो क्या होगा? बुद्ध ने मेघ को एक नया काम दिया। मेघ, अब ध्यान करना छोड़ दो। अब जाओ और विहार में जो सबसे बीमार भिक्षु हैं, जिनकी देह से दुर्गंध आती है, जिनकी कोई सेवा नहीं करता,
जाकर उनकी सेवा करो, उनके घाव साफ करो, बिना नाक सिकोड़े। और जब बाजार जाओ तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, ये देखो कि वे बेचारे अपने अज्ञान में कितना दुख उठा रहे हैं। मेघ ने ऐसा ही किया। अगले कई महीनों तक उसने ध्यान नहीं किया, वो बस बीमारों की सेवा करता, वो कोढ़ियों के घाव धोता। शुरुआत में उसे घिन आई, लेकिन धीरे धीरे उसे उन लोगों के दर्द के सामने अपना दर्द बहुत छोटा लगने लगा। एक दिन जब वो एक बीमार व्यक्ति के पैर दबा रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ, अरे पिछले 1 महीने से मुझे एक बार भी घबराहट नहीं हुई, मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं हूं। मुझे चिंता किसकी करनी है, मेरी, लेकिन मैं तो रहा ही नहीं। वो दौड़कर बुद्ध के पास नहीं गया, वो शांति से चलता हुआ गया। बुद्ध ने उसे देखा। इस बार मेघ की आंखों में चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था। एक ऐसी झील जिसमें कोई पत्थर फेंको तो भी हलचल नहीं होती, पत्थर समा जाता है। बुद्ध ने पूछा, मेघ, शांति मिली? मेघ ने मुस्कुराकर कहा, तथागत, शांति पाने वाला अब कोई बचा ही नहीं, अब बस काम है और करुणा है। घबराहट अब आती नहीं, क्योंकि उसे आने के लिए कोई पता ही नहीं मिलता, घर खाली है। बुद्ध ने कहा, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का और भगवान बुद्ध के इस संदेश का सार क्या है? हम इसे आज अभी अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हमने 3 सीढ़ियां चढ़ी। पहली, साक्षी भाव। जब घबराहट आए तो उससे लड़ो मत, उसे दूर से देखो, विचारों में मत उलझो, कहो मैं देख रहा हूं। दूसरा, पूर्ण स्वीकार। जब दर्द बढ़े तो भागो मत, उसे मेहमान बना लो, संवेदना को महसूस करो, कहो तथास्तु, तुम रह सकते हो। करुणा और सेवा, ये अंतिम सीढ़ी है। जब आप अपने दुख से बहुत परेशान हो जाएं तो बाहर निकलें और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो आपसे ज्यादा दुखी है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, आप कहेंगे मैं खुद परेशान हूं, मैं किसी की मदद कैसे करूं? यही तो जादू है। जिस पल आप किसी रोते हुए को हंसाने की कोशिश करते हैं, जिस पल आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी दोस्त की समस्या सुनते हैं, उस पल आपका दिमाग अपने पैटर्न से हट जाता है, आपका मैं पिघल जाता है, और जहां मैं नहीं होता वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। चिंता एक बंद कमरे की तरह है जहां आप अपनी ही गूंज सुनते रहते हैं। सेवा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप खुली हवा में आ जाते हैं। तो वो एक काम क्या है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था? वो काम है अपने मन के दायरे से बाहर निकलकर इस संसार के साथ एक हो जाना। अगली बार जब घबराहट गला घोंटे, जब लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो बिस्तर में पड़े मत रहना, उठना और बस एक छोटा सा भला काम करना। पौधों को पानी दे देना, किसी जानवर को रोटी दे देना या अपने माता पिता के पैर दबा देना। आप पाएंगे कि उस छोटे से काम ने वो कर दिया जो घंटों का ध्यान नहीं कर पाया। याद रखिएगा, आप पानी की एक बूंद हैं जो धूप से डर रही है कि कहीं सूख ना जाऊं, समुद्र में गिर जाओ। बूंद जब समुद्र बन जाती है तो उसे सूखने का डर नहीं रहता। डर से मत डरिए, उसे देखिए, उसे अपनाइए और फिर प्यार बांटने में खो जाइए। यही बुद्ध का मार्ग है और यही वो रास्ता है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए उस शोर से मुक्त कर सकता है। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानिए। ओम नमो बुद्धाय।